जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी वाई यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा पंजाब रेजिमेंट सेंटर सोल्जर ट्रेडमैन का 10th बेस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसके लेवल की बात करें तो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का ये आपका क्वेश्चन पेपर था, जो कि 28 फरवरी 2021 को पूछा गया था। सबसे पहले आपको मैं इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ये जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आपको वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपने पंजाब रेजिमेंट सेंटर में ये पेपर दिया हुआ है तो आपको अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी जिनका भी आने वाले टाइम में एग्जाम है, उन्हें ये पेपर जरूर देखना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? इनमें से कौन सी बीमारी जो है मच्छर के काटने से नहीं होती? जीका फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर जॉन्डिस? तो ऑप्शन नंबर डी जॉन्डिस सही कर लें। जॉन्डिस या पीलिया जो होता है, ये मच्छर के काटने से होता है। जिंका वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी आपके मच्छर के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देश में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? वेयर इज दी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन विच द कंट्री? इन दी कंट्री, माफ करें, इन दी कंट्री। ट्राम्बे, बेंगलुरु, पोखरण या फिर कोलकाता? से आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे महाराष्ट्र इसका से आंसर रहेगा। मुंबई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाला था, तो जल्दी से बताइए, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? हु वाज द गुरु ऑफ गौतम बुद्धा? कपिल, अब्दुल कलाम, पतंजलि या फिर अल्लारा कलमा? तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी अल्लारा कलमा। अजीब सा नाम है। अल्लारा कलमा जो थे गौतम बुद्ध के क्या थे? गुरु थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजन या फिर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी थी, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष आपको आयु होनी चाहिए। और चुना किसके द्वारा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और चुना चुना जो जाता है 5 साल के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख वाघ पठार, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार या फिर पामीर का पठार? से आंसर क्या रहेगा? दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबड़ की वल्कनीकरण के लिए रबड़ में क्या मिलाया जाता है? रबड़ की वल्कनीकरण के लिए रबड़ में क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस, ओजोन, सल्फर या फिर कार्बन? तो जो भी स्टूडेंट इनका स्पेशली जीडी की बात करूं तो जीडी का पेपर जो है कैंसिल हो चुका है या पोस्टपोन हो चुका है, जो कि अब 26 अप्रैल को बता रहे हैं। 26 अप्रैल को होगा, तो उन्हें ये पेपर जरूर देखना है। अब आपको पता लग जाएगा कि ट्रेडमैन में इस लेवल का पूछा रहा है, तो आपके लेवल में ये पूछा जाएगा। तो सी आंसर क्या रहेगा? सल्फर का प्रयोग किया जाता है रबड़ के वल्कीकरण में। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कौन सी प्रथम भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? Which is the first Indian actress to awarded the पद्मश्री अवार्ड? मीना कुमारी, मधुबाला, सविता पटेल या फिर नरगिस दत्त? जल्दी से बताइए से आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लें, नरगिस दत्त इसका से आंसर रहेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मैं गलती से गलत बता देता हूं तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका हूं आपको। डू और डाई जो स्लोगन था, ये किस मूवमेंट में दिया था? भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? ये प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा गया प्रश्न है। तो किसमें नहीं है? सिक्किम में आपका कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। लोहित नदी डैश की सहायक नदी है? लोहित टाइगर ये किसकी सहायक नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर गोदावरी? ये मेरे ख्याल से 1% स्टूडेंट होंगे जिन्हें इसका सही आंसर पता होगा। तो याद रखें, लोहित नदी जो है ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का निटवीय
कैपिटल के नाम से जाना जाता है? क्या? निटवीर, किनाइटवीर या फिर निटवीर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तिरुपति, चेन्नई, मदुरई, तिरुपुर। ठीक है, याद रखें ये सभी नाम इंपोर्टेड है। तिरुचि, चेन्नई, मदुरई या फिर तिरुपुर। तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, तिरुपुर जो है इसे क्या कहा जाता है? निटवीर या फिर केनाइटवीर कैपिटल कहा जाता है तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी सागर डैम, कोटा बांध, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बसा हुआ है? तीन सागर आपके डैम आपसे पूछे हुए हैं, गांधी सागर डैम, कोटा बांध, राणा प्रताप सागर बांध। अगर आपको राणा प्रताप सागर बांध याद होगा तो ये भी आपका एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। और ये सही आंसर क्या रहेगा? ये चंबल नदी पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो जल्दी से बताइए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा आंदोलन जो है शुरू करा गया था? रोल बैक, भारत छोड़ो, होम रूल या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अब फिर से क्या कहते, जो इंडियन आर्मी एग्जाम में है आपके करंट से आपके यानी मुख्यमंत्री पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना है, आपको भी याद कर लेना है, स्पेशली जीडी वालों के लिए जिनका एग्जाम आने वाला है। तो सिक्किम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है? प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमंग जो है किसके मुख्यमंत्री है? सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, डैश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? डैश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? लाहौर, बगदाद, काबुल या फिर तेहरान। तो सही आंसर क्या रहेगा? काबुल जो है ये अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, जो आपका फर्स्ट है ये लास्ट से संबंधित है। तो पार्टनर यानी जो साथी होता है किससे संबंधित होगा? भद्रभूषण, देशद्रोही, सत्यवादी या फिर विरोधी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, स्पेशली जीडी वालों के लिए जिनका एग्जाम 26 और मई मंथ में है। तो जल्दी से आंसर बताइए। जो पहला है वो अंति से संबंधित है, साथी जो है किससे संबंधित रहेगा? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प कौन से हैं? आपको जो है इनमें से एक ओड या फिर डिफरेंट ज्ञात करना है। दिल्ली, यंगून, मुंबई या फिर बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, यंगून या फिर रंगून भी इस ऑप्शन में हो सकता था। ये क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, ड्रिल जो है ये सुराग से संबंधित है, तो छलनी जो है ये किससे संबंधित होगी? ठीक है, जल्दी से बताइए, ड्रिल जो है ये आपकी सुराग से संबंधित है, छलनी किससे संबंधित होगी? चांदनी से संबंधित आपकी रहेगी। ठीक है, और चांदनी को क्या कहते हैं? शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, चांदनी को शिफ्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, टॉम के लिए 48 यूज हो रहा है, डिक के लिए 27 यूज हो रहा है, तो हैरी के लिए क्या यूज होगा? अब सिंपल सा है, आपको पता है TOM, टी आपका कितना 20 पर, ओ आपका 15 पर, एम कितने 15 पर, सबको प्लस कर दो, कितने होते हैं आपके 48 होते हैं। इसी तरह आपका डक भी आ रहा 27 पर, हैरी किस तरह से आएगा HARR और बाय। ठीक है, 8, एच आपका 8 पर, ए आपका 1 पर, आर आपका 10 18 पर आता है। ठीक है, आर आपका 18 और प्लस आपका क्या बचा? वाई जो बचा नंबर कितने पर आता है? नंबर 25 पर आपका आता है। तो प्लस कर दो, 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 25 कितने होते हैं? 70 आपके होते हैं। तो 70 इसका सही आंसर रहेगा। अब आपको बताया हुआ है इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। अब ध्यान से देखो, यहां आर का यूज हो रहा है, ए का यूज हो रहा है, यहां पर एल का यूज हो रहा है, पर यहां कहीं भी एल नहीं दिया गया। तो किस इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आता है सामान्य विज्ञान का, और विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान आपका जो है जीके से भी थोड़ा टफ था। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चूहा मारने वाले जहर का नाम क्या होता है? थोड़ा सा सही कर लें, गलत हो गया है। चूहा मारने वाले जहर का नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड,
जिंक ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट या फिर पोटेशियम साइनाइड। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जिंक फॉस्फाइड जो होता है ये चूहे मारने की क्या होता है, दवा होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, एथेन, ब्यूटेन, हीलियम या फिर एसीटिलीन। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अविक्रियाशील धातु है। तो सबसे कम अविक्रियाशील धातु आपको बतानी है रिएक्टिव। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। इसमें आपके दो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। ए, यू और ए जी ये सबसे कम अविक्रियाशील धातु होती हैं। बाकी मैंने नेट पर चेक करा था, ज्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं है। बाकी आपको कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा सही आंसर रहेगा, पर जो मैंने आंसर करा था वो उसका सही आंसर क्या रहेगा, आपका ए जी इसका सही आंसर रहेगा। बाकी एक बार चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, H2SO4 होता है। H2SO4 जो होता है क्या होता है, यौगिक होता है, क्षार यानी बेसिक होता है, अणु यानी ठीक है अणु होता है, या फिर अम्ल यानी एसिड होता है। तो आपको पता होगा H2SO4 जो होता है ये एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, डॉक्टर किसी मरीज के नाड़ी की जांच क्यों करता है। जो डॉक्टर होता है ये मरीज की जो नाड़ी होती है उससे क्या पता करता है, हृदय जानने के लिए, हृदय गति जानने के लिए, वजन जानने के लिए, आंखें जानने के लिए या फिर खून जानने के लिए। तो सिंपल सा आंसर आपका हृदय की गति जानने के लिए डॉक्टर जो है नाड़ी का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा प्राणी अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी अपने पूरे जीवन में पानी नहीं पीता, शेर, कंगारू रेट, कंगारू या फिर चूहा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कंगारू रेट। ये आपका एक प्रकार का चूहा होता है, कंगारू की तरह देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है। पृथ्वी का जो ठीक है ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चारों ओर चक्कर लगाना को क्या कहा जाता है, कक्ष कहता है, परिक्रमा कहा जाता है, परिभ्रमण कहा जाता है या फिर ऋतु परिवर्तन कहा जाता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या रहेगा। तो क्या कहा जाता है, परिक्रमा। ठीक है, इसे परिक्रमा कहा जाता है। एक बार इंग्लिश में चेक कर लें तो अगर आपको डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात क्या होता है। तो आपको पता होगा, बता चुका हूं, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेड की मात्रा जो होती है वो 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से आता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से आता है, कौन से फेफड़ों से आता है, या कौन सी आपकी वो लाती है। तो सही आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। जो आपकी वाया आलिंद होता है, ठीक है, वाया आलिंद होता है, ठीक है, वाया आलिंद होता है, इसमें इसे कहा जाता है, इसे लेफ्ट अंतिम, ठीक है, अंतिम कुछ करके कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। बाकी इंग्लिश में आप खुद भी सही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्योंकि। जो हीरा होता है अधिक चमकता है, किसके कारण चमकता है, अधिक आंतरिक परिवर्तन करने। ठीक है, यहाँ हिंदी में इस तरह से दिया था, परिवर्तन के कारण, इसके कई परिवर्तन हैं या फिर नियमित परिवर्तन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी के सभी ऑप्शन आपके इसी तरह दिए थे और कंफ्यूजन करने वाले थे। याद रखें, जो आपका हीरा होता है किसके कारण चमकता है, ठीक है, किसके कारण चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी अधिक आंतरिक या फिर आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है चमकता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे दृष्टि संबंधित भ्रम माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृष्टि संबंधित भ्रम किसे माना जाता है, मृग तृष्णा के कारण, चांदनी, इंद्रधनुष या फिर परामंडल के कारण, प्रभा मंडल के कारण।
तो आपको पता होगा मृग मृचना, ठीक है, मृग मृचना या फिर मृग तृष्णा जो होती है, हमें रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, ये इसी कारण दिखाया जाता है जो कि दृष्टि भ्रम आपका होता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मृग तृष्णा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, एटम की खोज किसने की थी? एटम की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लें, जॉन डाल्टन ने, ठीक है, जॉन डाल्टन ने जो है 1800 कम में 1808 में जो है एटम या फिर एटम की खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है, जो बादल होते हैं ये वातावरण में किस लिए तैरते हैं? कम दाब के कारण, कम चिपचिपापन के कारण, कम ताप के कारण या फिर कम घनत्व के कारण। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लो डेंसिटी यानी कम घनत्व के कारण जो है बादल आपके जो है कहाँ तैरते हैं? आकाश में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? जो लिटमस होता है ये कहाँ से प्राप्त आपका होता है? फफूंद से, शिवाल से, जीवाणु से या फिर कोई से? तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई, या फिर इंग्लिश में देख लें लिचिनिस, ठीक है, लिचिनिस कुछ करके है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, कौन से तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं? यानी कौन से तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट जो होते हैं ये आपके बराबर होते हैं? सही आंसर क्या रहेगा? -40 पर बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 आपके मैथमेटिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंत जो है, ठीक है, वर्ग यहां सही कर लें, आपका क्यूब होगा, ठीक है, जो इनके वर्ग हैं उनके वर्गों का अंतर जो है कितना है? 84 है। किस तरह से क्वेश्चन होगा जल्दी से आपको बता देता हूं, ये होगा आपका x प्लस एक्स और x प्लस 2, ये आपकी दो सम संख्या हैं, इन दोनों का बोलता है वर्ग, वर्ग का क्या है? अंतर, ठीक है, वर्ग का अंतर माइनस हो जाएगा तो कितने के बराबर है? 84 के बराबर है। अब इसे सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय बराबर है 84। तो ये से ये कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपके माइनस के जाएंगे, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? 80 बन जाएगा। यहाँ 4x है और x ये रहने दो, 4 आपका दूसरा बटा में चल जाएगा, कट जाए कितना बन जाएगा? x कितनी आ जाएगी, ठीक है, 4 से 80 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 आपका आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई, जो कि पहली संख्या थी। दूसरी संख्या x प्लस 2 थी, जो कि कितनी हो जाएगी? 22 आपकी हो जाएगी। और दोनों का योग कितना हो रहा है? 42 आपका हो रहा है, तो 42 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, 2 से ही 3/4, 2 चौके 8 और 8 प्लस 3 कितने होते हैं? 11/4 आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा है, इफ 2x बटा x माइनस 1 बराबर है आपके कितने हैं? -3 है। जल्दी से सॉल्व करिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2x इंटू -1 बराबर है -3। इसके नीचे हम मान लेते हैं एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इक्वल टू -3 और ये आपके प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है, 3x और -3। अब इसको दूसरी साइड लेके जाओगे, माइनस के प्लस के हो जाएंगे, तो कितने हो जाएगा? 5x आपको हो जाएगा और यहाँ 3 ही आपके रहेंगे। x की वैल्यू आपको बोलिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/5 आपका हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो कोण क्या कहेंगे, या उन कोणों को क्या कहेंगे जिनका योग जो है 180 डिग्री होता है? परावर्तन कोण, अनुपूरक कोण, या फिर अधिक कोण, या फिर पूरक कोण? तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। अब क्वेश्चन आपको हिंदी में कंफ्यूजन हो सकता है, पर इंग्लिश में जो सही आंसर था आपका क्या था? अनुपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। और इंग्लिश में ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी ही सप्लीमेंट्री एंगल यानी अनुपूरक कोण दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, कमला ने एक संतरे का 3/5 हिस्सा खाया, उस संतरे के शेष हिस्से को सोनू खाया, तो संतरे का कितना हिस्सा सोनू ने खाया?
3/5 हिस्सा जो है, ठीक है, यानी 5 में से 3 हिस्सा जो है किसने खाया, कमला ने खा लिया। अब सोनू को कितने बचा, 5 में से 3 खा लिया तो कितने बचा, 2 बचा, तो 2 हिस्सा किसने खाया, सोनू ने खाया, तो क्या हो जाएगा 2/5 आपका हो जाएगा, यानी 5 में से 2 हिस्सा उसने खाया और 3 हिस्सा 3/5 जो है उसने खाया। अब क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, अजय और विजय के आयु का अनुपात 3:4 है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4 और 5 हो जाता है, तो विजय की वर्तमान आयु क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये है आपकी अजय, ये है आपका विजय, कितना है 3:4 है, दोनों में कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, यानी कितना हो जाएगा 3x और 4x, 3x प्लस 5, ठीक है 5 साल बाद, और 4x प्लस 5 कितनी हो जा रही है 4:5 हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15x, ठीक है 15 प्लस 5 में 25 आपका आ जाएगा, और दूसरी साइड कितना आ जाएगा, दूसरी आपका 4 चौके 16x, ठीक है यहाँ 15 है, यहाँ 16x हो जाएगा, और प्लस 5 चौके 20 कितने हो गए, ठीक है, एक साइड आपके 15x प्लस 25 और दूसरी साइड आपके हैं 16x प्लस 20। अब 16 में से 15 निकालोगे, ठीक है 16 में से 15 निकालोगे कितना बच गया, 1x बच गया, और 20 में से 25 निकालोगे कितने बच गए, 5 आपके निकल गए, ठीक है 25 में से 20 निकाल दो कितने बच गए आपके, 5 बच गए, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 4 था, तो 4 गुणा 5 कर दो, यानी 4x गुणा 5 कर दो, कितने 5 चौके 20, ये तो विजय की आयु कितनी हो जाएगी, 20 आपकी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 42 आपका सिंपल सा है, वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा जिसकी परिधि 50% बढ़ जाए। यानी यहां पूछा हुआ है कि अगर किसी वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी अगर उसके परिमाप या फिर परिधि में जो है 50% वृद्धि कर दी जाए। यानी परिमाप में जो आपकी 50% वृद्धि कर जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो कितनी हो जाएगी 125% वृद्धि आपकी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्ग है। आपको जो है इनमें से शुद्ध वर्ग आपका बताना है। शुद्ध वर्ग नहीं है, माफ करें शुद्ध वर्ग नहीं है, तो 100, 18, 121 और 81। 100 का ये किसी का नहीं होता, ये 11 का और ये आपका 9 का होता है, तो 18 इसका सही आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझे, गणित विषय की परीक्षा में कोई विद्यार्थी 180 अंक की प्रथम प्रश्न में कुल 30% अंक लेता है, 150 अंक के दूसरे प्रश्न पत्र में वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि उसका कुल प्रतिशत जो है लगभग कितना हो जाए, कम से कम कितना हो जाए 50% हो जाए। यानी बोल रहा है दोनों को मिलाकर उसे 50% करना है और पहले में उसे 30% प्राप्त होते हैं, तो दूसरे में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। सबसे पहले निकाल दो पहले अंक कितने आए, पहला अंक कितना था 180 का, 180 का 30% निकाल दो तो गुणा हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 18 तो कितने होते हैं जल्दी से बताइए, 18 तो कितने होते हैं 54 आपके होते हैं। यानी पहली परीक्षा में उसे जो है 54 मार्क्स आए, ठीक है। अब दूसरी परीक्षा में बोलता है 150 का है, ठीक है 150 का है, तो उसे दूसरी में कितने अंक चाहिए कि उसके 50% हो जाए। उसके लिए हमें पहली परीक्षा के और दूसरी परीक्षा के टोटल अंक करने पड़ेंगे, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दोनों को प्लस कितना हो जाएगा 330 आपका हो जाएगा। अब ये टोटल परीक्षा के हो गए, ठीक है टोटल परीक्षा हो गए, टोटल परीक्षा में से 50% निकाल लो, 50% कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 33 में कितने होता है 33 में 165 होता है। यानी उसे जो है 330 में से कितने चाहिए 165 मार्क्स चाहिए, ठीक है 165 मार्क्स चाहिए 50% के लिए, और उसके पास आए कितने हैं, उसके पास 54 जो है मार्क्स प्राप्त हुए, तो 165 में 54 निकाल दो कितने हो जाएंगे 111 आपके हो जाएंगे। यानी उसे जो है क्या चाहिए 150 में से 111 मार्क्स चाहिए, ठीक है 50% मार्क्स करने के लिए। तो सीधा याद कर लो 150 का कितना, ठीक है 150 का 111 कितना प्रतिशत होता है, तो 111 गुणा 100 बटा 150 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है
5 से कट जाएगा 3 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 आ जाएगा, 3 से आपका ठीक है ये कितना हो जाएगा 2200 ठीक है 222 हो जाएगा और बटा 3 हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा ठीक है 3 से कट जाएगा कितने से कट जाएगा 74 से आपका कट जाएगा ठीक है कितने से कट जाएगा 74 से आपका कट जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा 74% आपका सही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट थोड़ा सा सिंपल सा 1 4 9 16 25 36 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर नेक्स्ट आएगा 7 का स्क्वायर 7 7 कितने होते हैं 49 आपके होते हैं ठीक है 49 आपके होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है संख्या को 1/3 करने पर 70 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा करने पर जो है संख्या का एक हिस्सा जो कितने के बराबर हो जाता है 70 के बराबर हो जाता है। तो संख्या आपको ज्ञात करनी है तो गुणा 3 कर दो कितने आते हैं 21 आपके 1 0 कैरी आ जाएगा 210 आपका ऑप्शन में नहीं दिया था ठीक है इसमें मैंने ऑप्शन में लिया और 210 इसका सेम से रहेगा पर ऑप्शन में आपका 210 नहीं दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है 133 135 और 137 की फाइंड दी एवरेज। एवरेज याद करनी है 133 135 और 137 कुछ याद नहीं करना है पीछे में देखो आगे के देखो दोनों में 2 2 का गैप है ठीक है दोनों में सेम गैप है तो आपका मिडिल नंबर जो है आपकी एवरेज आ जाती है तो 135 इसका एवरेज रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है इफ ए जो है हमारे पास बी दिया हुआ ठीक है ए की वैल्यू बी दी हुई है देन फाइंड ए ठीक है इसे फाइंड करना है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है ए की वैल्यू क्या दी है बी आपको दी हुई है तो यहाँ ए की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगी 16 इंटू ए कितना है बी दिया हुआ है बी माइनस बी कितना हो जाएगा बी माइनस बी कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 आपका हो जाएगा और 16 गुणा 0 करोगे तो कितना होता है 0 ही आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आता है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं तो दोनों अगर पाइप एक साथ टैंक को भरने तो कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है आपको करवाया हुआ है किस तरह से a मल्टीप्लाई बी ए प्लस बी ठीक है दोनों बोला हुआ तो प्लस कर देना अलग अलग बोला हुआ तो माइनस कर देना है। तो a मल्टीप्लाई बी कितना 20 गुणा 30 और 30 प्लस 20 करो कितना होता है 50 होता है 0 से 0 काट दो 5 से आपका कट जाएगा ठीक है ये 4 आ जाएगा और 4 कितने होते हैं 12 आपके होते हैं तो 12 मिनट आपका सही आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 450 सेब में से 30% सेब खराब हो गए उनमें से अच्छे सेब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अच्छे सेब की संख्या ज्ञात करनी है कितने प्रतिशत अच्छे आपके होंगे। हमें पता है कि 100% है उसमें से 30% आपके क्या हो गए खराब हो गई बचे कितने 70% आपके पास बचे। तो 70% किसका निकालना है 450 में से 70% निकाल दो जो कि अच्छे हैं तो बटा 100 आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 0 से कट जाएगा 5 सत्ते 35 आपका आ जाएगा ठीक है 5 सत्ते 35 3 कैरी आ जाएगा 7 चौके 28 प्लस 3 कितने होते हैं 31 आपके होते हैं तो सही आंसर क्या आएगा 315 आपके पास सही आंसर आएगा। अब जल्दी से बताइए वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। बाकी जल्दी से बताइए 50 में से आपके कितने सही थे। बाकी जितनों में ये एग्जाम दिया था तो आपको जरूर बताना है कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन गलत बताया हो तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।